दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक टेक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वेब ब्राउज़र्स के सिलसिले में और मैं आपको बताने वाला हूँ वेब ब्राउज़र्स आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में या पर्सनल कंप्यूटर में या टैबलेट में कहीं पर भी अगर हमें इंटरनेट का अगर हमें इस्तेमाल करना है अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो हमें वेब ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। वेब ब्राउज़र, सबसे पहले हमको बता दें कि वेब ब्राउज़र्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी कंप्यूटर को, यानी कि हमारे जो हार्डवेयर है, सिस्टम है, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स वगैरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जैसे विंडोज़ की अगर हम बात करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक वेब ब्राउज़र को इंस्टॉलेशन करते हैं, उसकी यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके द्वारा हम इंटरनेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो हॉटस्टार हो, चाहे डिज्नी हॉटस्टार हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, या कोई भी वेबसाइट हो, या कोई भी ब्लॉग हो, या कोई वेबसाइट हो। हम सभी को एक्सेस तभी कर पाते हैं जब हम अपने सिस्टम में वेब ब्राउज़र को जो है उनकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करते हैं। वेब ब्राउज़र्स ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सिस्टम यानी कि लैपटॉप, पीसीज़ या कंप्यूटर पे ही यूज़ करते हैं। हम अगर अपने मोबाइल के बारे में बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वेब ब्राउज़र्स जो है उसमें वर्क करती हैं। अगर हम बात करते हैं तो वेब ब्राउज़र्स की बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने वेब ब्राउज़र्स निकाले हैं, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, आपका ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि विंडोज़ का है, और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है गूगल क्रोम है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है वो है गूगल क्रोम, और इसके अलावा बहुत सारे और भी अदर हैं। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज की बात करें तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली वेब ब्राउज़र है। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में भी आपको ये सारी एप्लीकेशंस आपको एंड्रॉयड ऐप्स में भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती हैं, और आप इसको इंस्टॉलेशन करके आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और गूगल तो अपने नए वेब ब्राउज़र ब्रेव को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जी हाँ, ब्रेव कहने के लिए तो 1 साल से ज़्यादा लॉन्च हो चुका है और ज़्यादा टाइम हो गया है, और उस में सबसे अच्छी बात ये फीचर ये है कि उसको गूगल बहुत अच्छी प्रकार से प्रमोट कर रहा है। तो बहुत से लोग जो है ब्रेव को भी इस्तेमाल कर रही है, और अगर मैं पसंदीदा बात करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सभी वेब ब्राउज़र अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और यूज़र फ्रेंडली भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वेब ब्राउज़र का वर्क क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। वेब ब्राउज़र का वर्क ये होता है कि आपका सिस्टम, यानी कि आप क्या हैं, क्लाइंट हैं, और सर्वर, वेब सर्वर जिसे कि हम बोलते हैं। तो आप अपने सिस्टम के द्वारा, यानी कि वेब ब्राउज़र के द्वारा जो भी आप रिक्वेस्ट फीड करते हैं वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वेब सर्वर के पास आती है। और वो वेब सर्वर क्या होता है, उसके आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको रिजल्टेंट किस देता है, कहाँ पे देता है, वेब ब्राउज़र पे देता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लीजिए हम मोज़िला फायरफॉक्स हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है हमने उसमें कुछ भी टाइप किया, गूगल में गए, गूगल में टाइप कर दिया व्हाट इज़, जैसे हमने कुछ भी टाइप कर दिया व्हाट इज़ नेटिक्वेट्स, अगर हम टाइप करते हैं, कुछ भी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जितने भी उससे रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो रैंक करने वाली वेबसाइट्स है, रैंक करने वाले उसके वीडियोस हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको क्या करता है, वेब सर्वर आपके सामने शो कर देगा। लिंक्स के फॉर्म में, उस लिंक्स के फॉर्म में आपको वीडियोस भी हो सकते हैं, और ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, वेबसाइट के लिंक्स भी हो सकते हैं। तो वो आपको रिज़ल्ट क्या होता है, वो एटलीस्ट आपको रिज़ल्ट आपको अच्छे से प्रमोट करके देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिफ़ाइन करके देता है, यानी कि जो रैंकिंग जिस वेबसाइट की या जिस वीडियो की रैंकिंग बहुत ही हाई होती है वो आपको सबसे ऊपर दिखाता है। उसके बाद उसकी कम रैंकिंग वाले उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे बहुत सारे लिंक्स को जो है वो आपको दिखाता है, जिससे कि आप उस लिंक्स में क्लिक करके अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे सर्च करके अपने रिजल्टेंट को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र्स हमको, तो मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, और ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और ये ब्राउज़र होता है, और ब्राउज़र में आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई भी एप्लीकेशन आपने, चाहे वीडियो हो, चाहे GIF हो यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, यूट्यूब के वीडियोस हो, और आप चाहे एजुकेशनल साइट्स हो जहाँ पे आप पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस भी बहुत सारे होते हैं।
अगर हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको एजुकेशन को हम किस प्रकार से निखार सकते हैं, उससे हम कितना ज़्यादा सीख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर हम बात करते हैं इंटरनेट के रिसोर्सेज के विषय में, तो यहाँ पे आपके पास इतनी नॉलेज यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जिस टॉपिक के विषय में सोच रहे हैं, उसकी यहाँ पे नॉलेज आपको अवेलेबल आपको मिलेगी, और वेब ब्राउज़र के द्वारा आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक छोटा सा फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है। और वेब ब्राउज़र आप चाहें तो वेब ब्राउज़र को जो है आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं। गूगल में आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और उसमें जो भी आप वेब ब्राउज़र चाहें तो आप उसको इंस्टॉलेशन करके इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले के समय में क्या होता था कि हम लोग वेब ब्राउज़र में, हम लोग जब नए विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ था, विंडोज़ एक्सपी लॉन्च हुआ था आज से बहुत साल पहले, तो हम लोग वेब ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी हाँ, हम आजकल मानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन सबसे जो न्यूएस्ट उस समय में था, जो वेब ब्राउज़र था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा वेब ब्राउज़र था, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड अच्छे से करता था। उस वक्त अगर हम बात करते हैं तो हमारी आईडीज़ में क्या होता था, याहू उस वक्त बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा था। जिस प्रकार से आज गूगल नंबर 1 की रैंकिंग पोजीशन में है। अगर हम सर्च इंजन के बारे में बात करते हैं तो गूगल इस वक्त नंबर 1 पोजीशन में। उस वक्त याहू बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके पास डायरेक्टरी थी, तो जो भी हम सर्च करना चाहते थे याहू की उस डायरेक्टरी के बिहाफ पे हम सर्च करते थे, और जो भी अपने हमें चाहते थे उसको हमें रिजल्टेड बहुत आसानी से मिल जाता था। फिर उसके बाद गूगल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, और जो हम चाहते हैं वो आसानी से उसके हमें कई वेबसाइट्स, कई चीज़ें, हमें लिंक्स हमें शो करने लगता है। तो आपको मैंने बताया कि वेब ब्राउज़र्स दो प्रकार के होते हैं। एक ऐप्स के फॉर्म में होते हैं, एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होते हैं। यदि आप एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ऐप्स के फॉर्म में आपको ब्राउज़र मिल जाएगा इन सारी कंपनीज़ का। चाहे आप गूगल का क्रोम यूज़ करें, ब्रेव यूज़ करें, या आप ओपेरा यूज़ करें, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करें, ये सारे आपको सॉफ्टवेयर वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ एंड्रॉयड ऐप्स में भी आपको वेब ब्राउज़र की ऐप्स मिल जाती हैं, जिनके द्वारा आप इंटरनेट में सर्फिंग, चैटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर में बात करें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप यूज़ करके आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नए वीडियोस आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।